Ashrikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस क्या है जो वो इंसान छुपा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं आपको, और आप देखना चाहते हो लेकिन फिर भी वो इंसान किसी न किसी तरह से अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं. अंदर क्या है आपके पार्टनर की, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और ख़राब ना करें. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, हमेशा टैरो को एक गाइडेंस की तरह ही देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की बेस्ट आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. Friend, please guide. My dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके हिडन इमोशंस क्या हैं, डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. हिडन इमोशंस, प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे. क्या है ये? साइड हसल. ये रिवर्स में है. ओके. राउंड एंड राउंड, ट्रिगर्स, लेसन्स, बैड न्यूज़, लव चाइल्ड, गुड बाय, मैरिड. अशेम्ड की एनर्जी यहाँ पे है. तो इंटेंस है ये, किसी के लिए इंटेंस है. ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, अगर ये इंसान फीमेल है तो या तो ये प्रेग्नेंट है, लेट्स सी क्या है. वन मोर टाइम प्लीज. ओके, सो पता नहीं मैं कैसे स्टार्ट करूँ ये रीडिंग, बट जिनके लिए भी ये रीडिंग है, सबके लिए नहीं हो सकती है. जिनके लिए भी रीडिंग है, ये एक कार्मिक ट्रिगर आपको मिला है क्योंकि 8 का पोर्टल है और 8 के पोर्टल के पहले जो भी कार्मिक अंदर होता है, सरफेस होता है, वो ट्रिगर होता है. ठीक है, सो किसी के लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए हो सकता है. ठीक है, अगर ये इंसान मैरिड है तो ये इंसान, ये हो सकता है कि प्रेग्नेंट है, या फिर अगर ये मेल है तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसा हो सकता है. और अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो भी मुझे प्रेगनेंसी का कुछ दिख रहा है. मे बी किसी और से इनका अफेयर है, चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ये प्रेग्नेंट है. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये. इसको लेके अपने पार्टनर को जज नहीं करना आपको, क्योंकि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेंगी. जिनके साथ ये रेजोनेट कर रही हैं, आपको पता है कि उनके लाइफ में कोई और है आपके बाद, मे बी वो मैरिड हैं, ऐसा कुछ है, तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे. ज़बरदस्ती से अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और ख़राब मत कीजिएगा. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट करेंगी. ज़बरदस्ती का अपने साथ रेजोनेट करके अपने रिश्ते को आपको ख़राब नहीं करना है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान प्रेग्नेंट है और थोड़े से गिल्ट की एनर्जी में है, थोड़े से एम्बेरस्ड हैं, ऐसा दिख रहा है. मतलब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत रास्ता चूज़ किया. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जॉब करते हैं कहीं, और मे बी इनके सीनियर्स से या फिर किसी ऐसे इंसान से इनकी कुछ अफेयर्स वगैरह स्टार्ट हुई हैं जिसके चलते इन्होंने कुछ गलत कदम उठाएं और इनको उस बात का गिल्ट है. ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कत थी, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने मे बी किसी को यूज़ किया होगा एक ऐसी एनर्जी, लेकिन उसका भुगतान इनको भरना पड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है. साइड हसल की एनर्जी यहाँ पे है. मतलब
ये इनके लिए ऑब्स्टिकल था, जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो इनके लाइफ में इमोशनल अनस्टेबिलिटी थी, उसको पूरा करने के लिए ये इंसान किसी और के साथ कनेक्ट किए हैं और मे बी ये प्रेग्नेंट वगैरह हुए, कंसीव किया होगा उन्होंने एक ऐसी नाजी। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है और वो प्रेग्नेंट है, या फिर उनके वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। सो बार बार मैं बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है, अपने रिश्ते को आपको ख़राब नहीं करना है जनरल रीडिंग को देखकर। सो रीडिंग मैच कर रही है, आपको पता है कि यस उनका अफेयर किसी और से था आपके बाद, तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर अगर वो मैरिड हैं तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपने अपने लाइफ के इमोशनल अनस्टेबिलिटी को या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के कारण किसी से कनेक्ट किए हैं, और उनके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपसे डिवोर्स लिया इन्होंने, या फिर आपको कट ऑफ किया और किसी और से कनेक्ट किया इन्होंने। थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजंस इस टाइम था इनका, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रैक्टिकल डिसीजंस का मतलब इनके दिल से नहीं सोचा इन्होंने, दिमाग से सोचा इन्होंने कि कैसे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए, या फिर ऐसा कुछ समय दोष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम दिमाग इनका ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये इंसान आपसे डिवोर्स लेकर या फिर आपसे डिस्कनेक्ट होकर किसी और से कनेक्ट किया इन्होंने, और कुछ ऐसा है जो कि हिडन है, जो कि आपको नहीं पता है। अच्छा, अभी आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप ब्लेम करो उनको कि तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। जब तक आपको प्रूफ नहीं मिलता है सारी बातों का, तब तक आप अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करोगे एक जनरल रीडिंग को देखकर, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि रीडिंग से आपको गाइडेंस लेनी है, सो बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि इंटेंस है, ये टॉपिक इंटेंस है, रीडिंग इंटेंस है। हो सकता है कि यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं जो कि सेपरेशन में हैं, और आपको ये रीडिंग देखने के बाद ऐसा लगे कि आपकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है किसी और से। सो बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं आए किसी बात का, तब तक उस चीज़ को लेके आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ। सो मुझे ऐसा दिख रहा है, राउंड एंड राउंड की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि इंटेंशन में। इनको लगता है कि इनके लाइफ में ट्रिगर्स और कार्मिक लोग, टॉक्सिक पीपल हमेशा ही रहते हैं इनके लाइफ में, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि मे बी इन ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का कि एक दो डिवोर्स हो गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बार बार इनके लोग में इनके लाइफ में लोग आते हैं, कुछ कनेक्शन बनता है, फिर कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक ऐसी नाजी। सो जो ये चाहते हैं ना खुशियाँ, वो खुशियाँ इनको नहीं मिल रही है, और जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। सो मे बी ये इंसान अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी और के साथ कनेक्ट किए हैं, और ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे ही कनेक्टेड है, और सेपरेशन के बाद इनको पता चला होगा कि ये इंसान प्रेग्नेंट है, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर आपका सेपरेशन अभी अभी हुआ है, तो हो सकता है कि ये इंसान प्रेग्नेंट है और आपको बताया नहीं है ये, ठीक है। मतलब अभी 1-2 वीक पहले अगर आपका सेपरेशन हुआ है, फिर 1 महीना पहले अगर आपका सेपरेशन हुआ है, 1.5 महीने पहले अगर आपका सेपरेशन हुआ है, तो हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट है। आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो और ये प्रेग्नेंट है, जो कि ये बताया नहीं आपको इन्होंने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। सो बहुत सोच समझ के इसके बाद एक्शन लेना है आपको। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट कर रही है उनको पता है कि आपके बीच क्या हुआ था, और ये जो रीडिंग है ये आपके लिए ही है, आपको पता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। बैड न्यूज़ आपके लिए, कि बैड न्यूज़ हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ किया हो, अबॉर्ट किया हो, या फिर कुछ ऐसा किया हो जो कि आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, या फिर किसी और के साथ अगर ये कनेक्ट किए हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बैड न्यूज़ है। तो इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और आप इन चीज़ों को आप ईजीली नहीं लोगे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये बहुत बुरी न्यूज़ है, या फिर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे अभी, मतलब आप उस सिचुएशन में नहीं हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भी हुआ उसको, तो भी इनको लग रहा है कि आपके लिए बैड न्यूज़ होगा। मतलब आप सुन के इतने खुश नहीं होंगे, भले आपके साथ ही कुछ हुआ हो, और अगर ये आपको बोले तो मे बी आप एक्सेप्ट ना करो, या फिर आपके लिए ये इतनी खुशखबरी आपके लिए ना हो, ऐसी ना जी समझना। खुशखबरी का मतलब वैसे लोग जो कि कनेक्टेड थे अभी अभी, जिनका सेपरेशन हुआ है, आप दोनों के बीच कुछ हुआ था और उसके बाद ये कंसीव इन्होंने किया है, और इनको लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो आपके लिए बैड न्यूज़ होगा, इनको ऐसा लग रहा है। लव चाइल्ड की एनर्जी है, आपकी एनर्जी लव चाइल्ड की एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये इंसान, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन वगैरह की बातचीत हो रही है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं और अभी सेपरेशन की बातचीत हो रही है, और अलग होने के बाद इनको पता चला हो कि ये प्रेग्नेंट है, और अगर ये आपको बताएंगे तो मे बी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे
इस बच्चे को, ये ऐसा सोच रहे हैं। बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हो अपने लाइफ में किसी ऐसे एनर्जी को, मतलब अगर आपको पता है कि यस ये एक्सपेक्टेड है और ये हो सकता है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट हो और आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है ना। 2-3 एनर्जीज दिख रही है मुझे, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझिए आराम से, ठीक है। वो लोग जो लोग मैरिड हैं और अभी अभी सेपरेट हुए हैं 1-2 महीने पहले, और आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे बीच और एक्सपेक्टेड है ये न्यूज़, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पसंद आएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई न्यूज़ आए, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। आप चाहते हो एक बच्चा जो कि आप दोनों के रिश्ते को ठीक कर दे, ठीक है। इनके हिसाब से जैसे आप ये सुनोगे तो आप इनको और ज़्यादा अपने लाइफ से निकाल दोगे। गुड बाय वाली एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल है। वेटिंग जो है ना, वो लग रहा है गुड बाय, मतलब अब इतना वेट कर लिया कि अब लग रहा है कि बस ये गुड बाय ही है, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है, बस ये और डिस्टेंस आप दोनों के बीच में और बढ़ेगी। अब कुछ ठीक होने के चांसेस इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और आउटकम में मुझे मैरिज दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड वाली रीडिंग है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है इस रीडिंग पे। सो क्योंकि 8-8 का पोर्टल है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रिगर्स हो सकते हैं। 8 नंबर्स जो है वो कर्मा की एनर्जी होती है। सो कर्मा ट्रिगर करेगा इस टाइम, सरफेस होंगे उस टाइम कर्मा, जो कि आप लोगों के अंदर है। सो मुझे अलग अलग एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। जगलिंग वाली एनर्जी है मैरिड को लेके। अगर ये इंसान किसी और से मैरिड हैं और आप लोग इन्वॉल्व हुए हैं अभी 1-2 महीने पहले, तो ये आप का ही हो सकता है, ये जो चाइल्ड है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो कुछ हिडन है यहाँ पे जो कि इनको अशेम्ड, मतलब एक गिल्ट वाली एनर्जी है। या आपके साथ अगर ये प्रेग्नेंट है और अगर ये इंसान दूर है आपसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दूर है, और मे बी कैलकुलेशन में कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, आप नहीं समझोगे इस चीज़ को, और आपके लिए बैड न्यूज़ होगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो 2-3-4 एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो मैरिड और यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है। ये इंसान अगर किसी और से मैरिड है तो ये जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। इनको खुशियाँ ज़रूर चाहिए, इनको स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए, लेकिन इनको नहीं पता। अगेन फैमिली वाली एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं जो कि रीडिंग देख रहे हैं, और अगर 2 महीना पहले आपका सेपरेशन हुआ है आपके पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ से, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो बेबी है ये आपका है। और अगर आपके सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं आएगा तब तक आप कोई ब्लेम अपने पार्टनर को नहीं करोगे। सारे प्रूफ आपके हाथ में होएं, उसके बाद आप इस बारे में बात करें। अदरवाइज़ इस बारे में आप डाउट भी नहीं करोगे अपने पार्टनर को लेके, आप उनको कुछ ब्लेम भी नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना आपको। पता नहीं है किसकी एनर्जी है और किसके साथ रेजोनेट करेंगी, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट कर रही है उनको पता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे ताकि कोई क्लैरिटी मिले। ओके, सो आप लोग के साइन हो सकते हैं, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वह है 6, 10, 4, 3, 9, 10 एंड 4। क्या बात है। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. Okay, मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि अगर आप लोग अनमैरिड हैं और 1-2 महीने पहले अगर आपका सेपरेशन हुआ है, तो कंसीव जो इन्होंने किया है वो आपका बेबी है, और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। मूव योर बॉडी टू मूव योर इमोशंस की एनर्जी है। एक स्टक एनर्जी, मतलब होता है ना, सोच सोच के हम एक स्टक एनर्जी में, कहाँ गई वो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जहाँ सोच सोच के स्टक हो जाते हैं, और एक जगह जब भी एनर्जी रहती है वो हार्म करती है। जैसे पानी जब जमा होता है तो वो गंद हो जाती है, गंदा हो जाता है, वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, राइट। सो वैसे ही जब इमोशंस मतलब अंदर अंदर आप रखते हो ना, स्टक हो जाती है ना, तो वो आपको हार्म करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि मूव योर बॉडी टू मूव योर इमोशंस। द पावर ऑफ साइलेंस, ये इंसान शांत है, चुप है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या चाहते हो, और खुद के सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कुछ नहीं करना चाहते, ये साइलेंट रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है।
स्लो डाउन की एनर्जी, ये थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहते हैं, मे बी आपको बोलना चाहते हैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाए आप, या फिर चीज़ें जिस तरह से जा रही है गो विद द फ्लो, ये वैसा रहना चाहते हैं, वैसे रहना चाहते हैं, ठीक है। बिकम योर ओन प्रायोरिटी, ये अभी अपनी अब खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जो इनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, ये उनको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो, ये इंसान खुद को पावरफुल बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल है, और आपके जैसे ही ये इंसान खुद को भी पावरफुल बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्राउन एक्टिवेशन की एनर्जी, जो कि ऑब्स्टिकल है, सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, इसमें जो एक अंतर होता है ना, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि चक्रास ब्लॉक्ड है, चक्रास एक्टिवेट नहीं है, जिसके चलते सही गलत, सही बुरा, अच्छा बुरा, ये सब नहीं समझ पा रहे हैं इंसान, ठीक है। स्प्लिट योर फोकस की एनर्जी, ये इंसान अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं, कुछ और सोचना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, जिनसे कि इनका फोकस अभी इस सिचुएशन से हट सके। ट्रस्ट योर सेल्फ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक लैकिंग कॉन्शियसनेस, विक्टिम कॉन्शियसनेस, एक नेगेटिव एनर्जी में ये इंसान है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आई डोंट नो कि किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट करेंगी, आपको पता होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये सिचुएशन जो है, ये बहुत इंटेंस एक टॉपिक भी है और सिचुएशन भी है। इसको बहुत केयरफुली हैंडल करें, इसको बहुत केयरफुली समझें और एक्शन लें, बहुत केयरफुली। आपकी एक मिस्टेक से किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, तबाह हो सकती है, वैसे कोई एक्शन ना ले, ठीक है। बहुत सोच समझ के, विचार करके, अच्छे से समझने के बाद एक्शन ले, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, इंटेंस रीडिंग, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। सो कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।